सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे से जुड़े तमाम साथियों को नमस्कार। साथियों, ये जो हमने किसानों की पंचायत रखी है 30 अक्टूबर को गांव बड़ौदा में, इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं आप साथियों के, और जब हम भीड़ में बोलते हैं उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते, सिर्फ अपनी बात रख पाते हैं। तो जो जो साथियों के सवाल आए मैं एक एक करके उनका जवाब देता हूँ। पहले तो कोई भी जवाब देने से पहले जो समाज में चल रहा होता है ना, मुझसे बाहर नहीं हो सकते। बहुत सारे साथी यहाँ विचारक हैं, क्रांतिकारी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ लें कि हम समाज से बाहर नहीं चल सकते। मेरी व्यक्तिगत तौर पे ऐसी इच्छा थी कि तमाम पार्टियों को मौके मिल चुके हैं, सारे भाइयों राम राम भाई, सभी भाइयों को, अरमीत को, अशोक को, राकेश ठाकुर, सभी को राम राम भाई, अजय बुरा राम राम। तो भाई हम समाज की सोच से बाहर नहीं है। मेरी व्यक्तिगत सोच ऐसी थी कि वह सभी पार्टियों को जमा के देख लिया हमने, कांग्रेस को, बीजेपी को, और अब समय आ गया है वे किसान मजबूती से अपने पंचायती उम्मीदवारों को उतारना शुरू करें और उनके माध्यम से अपनी तकलीफ मिटाने का काम करें। लेकिन फिलहाल जिन परिस्थितियों में चुनाव आयोजित हो रहा है वो अनुकूल नहीं हुआ। एक तो हल्के की सोच, जितना हमने थोड़ा समय दिया, हम थोड़ा समय दे पाए, उतने में तैयार नहीं हो पाई इस बात के लिए। दूसरा, परिस्थितियां नहीं ऐसी बन पाई। और तीसरी, ये जो चुनाव जिन परिस्थितियों में हो रहा है ना मेरे साथियों, किसान के बेटो, ये परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियां नहीं है। यदि ये 3 कृषि कानून नहीं लाए गए होते, 3 ये काले अंग्रेजी कानून नहीं लाए गए होते, तो मेरे भाई ये चुनाव और मुद्दों पे लड़ा जाना था। इस चुनाव में वही हल्के का विकास की बात होनी थी, मैं गलियां पक्की कराऊंगा, मैं नौकरियां लगवाऊंगा, मैं रोड बनाऊंगा, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, इन बातों पे बात होनी थी। लेकिन भाई ये चुनाव किसान के लिए उस समय लड़ा जा रहा है जब ये मान के चलो कि 1857 जैसी किसान के लिए परिस्थिति है। 1857 जैसी क्यों? क्योंकि एक बड़ी लड़ाई जो है ना, उसकी दशा और दिशा निर्धारित होनी इस चुनाव से। ये जो चुनाव है, आप सीधा इस बात को समझ लीजिए कि जो सरकार ये 3 काले कानून लेकर आई है, इनके ऊपर ये जनमत संग्रह है। अब जो कराते हैं ना विदेशी देशों में, कोई नीति लागू करते हैं तो जनमत संग्रह कराते हैं, वह सही है या गलत है, बिल्कुल वो अपना 51-49 वाला रखते हैं। तो ये जो चुनाव है, ये किसान के ये कानून है, इनके लिए जनमत संग्रह है। यहां यदि किसान हार जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है तो इसका परिणाम क्या होगा मैं आपको बता दूं। ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बड़ा ढिंढोरा पीटेगी। ये कानून जो है किसान के हित में है और इस बात का फैसला बड़ौदा की जनता ने कर दिया है। ये 3 काले कानूनों का विरोध करने वाले जितने भी लोग थे, ये भारतीय जनता पार्टी उनको कांग्रेस का एजेंट बताएगी। यहाँ की अभी कुछ एक नेता मैंने देखा था, चीन का एजेंट भी बता सकते हैं। तो भाई किसान के जितने बेटे मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूं। आपने पिछले 5-7 साल में देख लिया, निजी संबंध सबके होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन भाई जो विचारधारा के स्तर पे हम किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। मैं भाजपा का भी अननेसेसरी विरोध नहीं करता, कांग्रेस का भी अननेसेसरी समर्थन विरोध नहीं करता। लेकिन यहाँ जो परिस्थिति बन रही है, जो पैदा हो रही है, भाई किसान के लिए जीवन मरण की बात है। और यहां से यदि बीजेपी इन 3 काले कानूनों पे बड़ौदा के किसान के माध्यम से मोहर लगवाने में सफल हो जाती है, तो किसान की जो लड़ाई छिड़ रही है ना, आज कोई भाई सिरसा में बैठा है, कोई भाई अंबाड़ा में बैठा है, कोई जमुनानगर में बैठा है, कोई भिवानी में आंदोलन कर रहा है, उनको है ना, उनकी लेजिटिमेसी जो है ना, एक जो मोरल एक लेजिटिमेसी होती है, वो खत्म हो जाएगी। अब क्या जवाब दोगे भाई? जनता जो बड़ौदा है, किसान हल्का है, शुद्ध किसान है, कोई शहर नहीं है, यहाँ पे सारे किसान है। तो शुद्ध किसान के हल्के में यदि बीजेपी की इस बात को लोग स्वीकार कर लेते हैं तो कल किस मुंह से लड़ाई लड़ोगे भाई? ये तमाम जो मेरे किसान के बेटे यहाँ रोज सोशल मीडिया पे हंगामा तारते हैं कि भाई ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ऐसे क्रांति, वैसे, ये सारी क्रांतियां फेल हो जाएंगी। एक किसान के बेटे के रूप में मैंने इस बात का एहसास ये काफी पहले से हो गया था कि भाई ये 3 काले कानूनों के समय में जो चुनाव हो रहा है, ये छोटा चुनाव नहीं होगा, एक विधायक की सीट के लिए चुनाव नहीं होगा, सिर्फ बड़ौदा का चुनाव नहीं होगा, हरियाणा में और पूरे देश में एक संदेश देने का काम करेगा। यदि यहां से बीजेपी को इन 3 काले कानूनों पर किसान समाज की ना मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी को 100% ये काले कानून, इनमें बदलाव के लिए, इनको वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पंजाब में चुनाव है, पंजाब की सरकार को ये काले कानून वापस लेके नए कानून बनाने पड़ेंगे। यहां यदि आप ये कर देते हो सारे हरियाणा के साथी मिलके, तो ये मान के चलो कि भाई बीजेपी को मजबूर होना पड़ेगा। तो बहुत सारे भाइयों के यहाँ लिखे आ रहे थे कि बोला भाई 1 सीट से क्या फर्क पड़ जाएगा, 1 सीट को आप जीत लेने दो, योगी अच्छे कैंडिडेट। मैं कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा भाई, मैं पार्टी की भी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक जनमत संग्रह की बात कर रहा हूं। और जनमत संग्रह जिस बात पे होना, उसको मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है, मेरी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। ये 3 जो कानून है, काले कानून, यदि जस के तस ये लागू हो जाते हैं तो किसान के बेटे के रूप में मुझे अपने भविष्य पे एक बड़ा खतरा, एक बड़ी तलवार साफ नजर आती है। हालांकि ये कांग्रेस के राज में भी कुछ प्रतिशत लागू होने थे, हो रहे थे, लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से धक्काशाही से आज ये लागू हुए हैं,
और जिस तरीके से इनके खिलाफ के आंदोलन को कांग्रेसी या विपक्षी पार्टियों का प्रायोजित आंदोलन बताया जा रहा है, इसके बाद मेरे भाई देखो बड़ौदा की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और आप जितने भाई यहाँ जागरूक बैठे हो, फेसबुक पे बैठने का समय नहीं है। ये पंचायत मैंने इसलिए रखी बाकी साथियों से, बुद्धिजीवी साथियों से सलाह मशुरा करके, कि वैसे तो इलेक्शन रुल जाना था, कांग्रेस भाजपा में इलेक्शन आ गया था, बीजेपी ने कांग्रेस की कमियां निकाल ली, कांग्रेस वाले बीजेपी की कमियां निकाल रहे हैं, बात जीरो हो जानी थी। तो मेरे भाई ये जो हमने पंचायत रखी है 30 अक्टूबर की बड़ौदा की, ये कोई मेले टाइप का काम नहीं है। ये बुद्धिजीवी जो समाज है, खासतौर पर उत्तर भारत का जितने भी किसान जो जुटे हुए हैं संगठन अलग अलग नाम से, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं इनको एक करने की कवायद है। क्योंकि ये पार्टियां राजनीति समाज के लिए तो कर रही हैं, किसान के लिए करने का दावा कर रही हैं। हुड्डा साहब भी दावा कर रहे, वे सिंह जी भी दावा कर रहे, और जो नेदरले खड़े वो भी दावा कर रहे। तो मेरे भाई ये तमाम पार्टियां इस बात का इनको एहसास कराना पड़ेगा किसान को कि भाई किसान के लिए मरने जीने की बात नहीं है, राजनीति की बात, मरने जीने की बात है, राजनीति की बात नहीं है चुनाव। तो इस बात का किसान इनको एहसास कराएगा। और तमाम बुद्धिजीवी मिलके तमाम नेताओं को, हमने एक और साथी कितने भोले भाई हैं, कलभ्य सिंह चौटाला जी को अपना वो निमंत्रण दिया हमारे भाई मनदीप ढांडा के संयोजन में। तो ये लगा बेला अभय सिंह चौटाला जी का समर्थन कर दिया, बेला पहले कुंडू जी का भाई हमने एक साफ बात बताई थी आपको, आप भूल जाते हो बातों को। मैं घुमाता फिराता नहीं, बात साफ कह रहा हूं। जो भी किसान समाज के लिए किसी भी तरह से सक्षम मजबूत तरीके से लड़ाई लड़ेगा, हम उसका साथ देंगे। सामाजिक तौर पे जिस भाई ने लड़ाई लड़ी, गुरनाम चुड़ूनी ने या किसी और ने, जैसी अच्छे थे वो बुरे थे, हम इस सवाल पे गौर ही नहीं कर रहे। सच्ची बात बता दूं, अगर कोई काला चोर भी आके किसान की लड़ाई लड़ेगा ना भाई, जमा महान कम्मा आदमी, हम उसका भी साथ देंगे। और ये तो वे समाज के परखे हुए लोग हैं। जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, कम से कम ये नहीं मतलब है कि भाई इनमें कोई ऐसा कोई है कि हम इन पर नकारात्मक कोई बात करें। तो तमाम जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भाई सभी को आमंत्रण देंगे, और सभी के एक करके उत्तर भारत के सारे नेताओं को बुलाऊंगा। मैं एक वीडियो डाल के मैं सभी को यहां से भी संदेश दूंगा भाई, और फोन करके भी दूंगा भाई। को नहीं उसमें मानना तो पंचायत भी भेज देंगे भाई, यहां सारे को इकट्ठा करेंगे। और मेरे भाई इन तमाम पार्टियों के नेताओं को बुला के इनको इकट्ठा करके एक साझी सलाह बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरीके से एक साझा विपक्षी उम्मीदवार उतारा जाए, और किस तरीके से इस सरकार को जो है ये काले कानून वापस लेने के लिए यहां से धूल चटाने का काम कराया जाए। एक साझा विपक्षी उम्मीदवार जो है वो समय की जरूरत है। पहले हम कह रहे थे साझा पंचायती उम्मीदवार, लेकिन वो नहीं बन पाई। आज परिस्थिति आगे चलेगी, पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार लिए टिकट पे, तो आज इतनी परिस्थिति जरूर बनती है। वक्त और हालात की गंभीरता को समझते हुए बड़ौदा की आवाज बता रहा हूं, ये मैं आपको हरियाणा की आवाज बता रहा हूं, ये मैं आपको किसान की आवाज बता रहा हूं। पूरा जो किसान समाज है इस बात पे एकजुट है कि भाजपा के खिलाफ तमाम राजनीतिक जो लोग हैं उनको एक मंच पे आना चाहिए, और मजबूती से इस सरकार को इसको दबाव में लाके इन काले कानूनों को वापस लेने का काम करवाना चाहिए। अब यदि कोई भाई अपनी डफली बचाने की सोचता है तो मेरे भाई ये मान के चलो कि वो समाज की सोच से अलग जा रहा है। कोई नहीं बजाते हैं, एक में किसी में ज्यादा जोश होता है, बजा ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समाज की सोच ये कह रही है ना, तो भाई हमने भी क्रांतिकारी बनने का पूरा चाह है। मेरा भी जी करता है तो को किसान का बेटा चुनाव लड़े, उसका झंडा ठावा, पूरा जोश में भाषण और नारे सारे काम करा, लेकिन परिस्थिति इजाजत नहीं दे रही भाई। जितने भाइयों ने मेरे पास मैसेज इस बात के कर रखे हैं कि बोला भाई निर्दलीय क्यों नहीं ठाया, पंचायती ठाण की कह रहे थे, भाई परिस्थिति ने इजाजत नहीं दी। एक अगला जो चुनाव है 23 का 24 में जब भी होगा, 2-2.5 साल हैं, यदि किसान के बेटे ऐसा सोचते हैं कि हमने कोई विकल्प देना चाहिए तो मेहनत करके खड़ा कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ परिस्थिति और है, यहाँ सर्वाइवल जो किसान आंदोलन की सर्वाइवल बैटल है, मिलेगा ना मिलेगा, हारेगा जीतेगा तो अलग बात होगी। लेकिन जो किसान के नाम पे जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये कहना है ना ताबूत में आखिरी कील साबित हो जाएगी यहाँ से अगर किसानों की हार होती है। तो क्या जवाब दोगे भाई? सीधे शब्दों में जो किसान आंदोलनकारी हैं उनसे कह रहा हूं भाई, यहां से बीजेपी अगर जीत जाती है, आप घरों में या कहीं सड़कों पे वगैरह वगैरह धरनों पे बैठे रहते हो, क्या कह के बैठे रहोगे? फिर एक लाइन का मनोहर लाल खट्टर अपने मुख्यमंत्री कहेंगे कि ये तो सारे विपक्ष के खरीदे हुए लोग हैं, पैसे में बैठे हैं। क्या जवाब दोगे भाई? बड़ौदा में तो आपसे कुछ हो नहीं पाया, शुद्ध किसान के हल्के में बीजेपी ने अपनी मोहर लगवा ली, और उसके बाद ठाए फिरना किसान के झंडे, कोई नहीं पूछेगा भाई, सीधी साफ सी बात है। और वह विपक्षी पार्टियों से सिर्फ इतनी सी बात है कि किसान समाज आपसे उम्मीद कर रहा है, आप किसान से उम्मीद करते हो ना वह साथ देगा, किसान वोट देगा। आज किसान आपसे उम्मीद कर रहा है कि ये जो किसान चाह रहा है ना वह साझा उम्मीदवार उतारा जाए, साझी लड़ाई लड़ी जाए। इसको आप है ना मजबूती से अपना तुरंत का फायदा नुकसान छोड़ के किसान के भविष्य को देख के, हरियाणा के भविष्य को देख के फैसला करोगे। तो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी से, श्री अभय सिंह चौटाला जी से, भाई बलराज कुंडू जी से, भाजपा में जो किसान के नेता हैं तमाम, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा
इस लड़ाई में वो किसान का पक्ष लें। ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं किसान पक्ष है, एक भाजपा पक्ष, इनेलो पक्ष, कांग्रेस पक्ष, लेकिन ये पंचायत जो है किसान पक्ष है। तो तमाम मैंने हमारे माननीय नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वो किसान की आवाज को सुने और साझा कैंडिडेट उतारने के लिए अपनी जो भी उनकी सोच है उसको अपना विचार विमर्श के उस पर लेके आए। और दूसरा, वे समाज के जो भी बुद्धिजीवी साथी काम कर रहे हैं, आपको मेरे से तकलीफ हो सकती है, ईगो प्रॉब्लम सभी को होती है, सब बड़ा बनना चाहते हैं, सभी के बीच में खाज होती है कि मैं बड़ा नेता बन जाऊं। कोई बात नहीं, मेरे भीतर जो थी मैंने पहले मेट ली, बार बार मैं कह चुका हूँ, मेरे को नेता बनने की वो ख्वाहिश होती है ना, वो जाली मेरी सिर्फ इतनी इच्छा है कि किसान समाज के लिए लड़ने लायक आगे कोई मैदान रह जाए, खाली थोड़ा सा स्पेस बना रहे। और यहां से स्पेस खत्म होता मेरे को दिखाई दे रहा है। तो आप सभी जो साथी हैं जिसको नेता बनने का चाव है, यहाँ वही 11 बजे आ जाना, 3-4 बजे तक खुली पंचायत चलेगी, सबको बोलने का मौका मिलेगा। और कोई मतलब है ना, ये नहीं है कि कोई रैली टाइप का बोले, बुद्धिजीवी तरीके से, बहुत शांतिपूर्ण और सभ्य तरीके से इस तरह की पंचायतें हुई नहीं है जैसे ये यूरोप के देशों में होता है ना, जो डिबेट टाइप का मामला। तो डिबेट टाइप करके कंसेंसस पे पहुंच के और उसके बाद अपना जो है ना 30 तारीख को, मेरा ऐसा व्यक्तिगत प्रयास है, 30 तारीख को यहां से बड़ौदा की धरती से एक साझा विपक्षी उम्मीदवार उतारा जाए, जो कि हर उपचुनाव में होना भी चाहिए। सरकार और सरकार का विपक्ष जो है वो आमने सामने रहना चाहिए। तो मेरे भाई, ये सारी लड़ाई को हम किसान पे केंद्रित करेंगे, किसान के मुद्दों पे केंद्रित करेंगे। और इसको जो जनमत संग्रह होने जा रहा है, इसको मेरे भाई किसी भी हालत में किसान के विरोध में नहीं जाने देंगे। जो हमारे बड़ौदा के भी किसान भाई इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, बीजेपी के हक में आज भी खड़े हैं ये सोच के कि सरकार से काम लेना है, ये काम कुम यही रह जाएंगे भाई। ये काले कानून अगर लागू होते हैं जस के तस, तो किसान को पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मैंने आपको बता दिया, यदि कोई लड़ेगा तो सर वो विपक्षी पार्टियों का दल्ला बताएंगे उसको, और वह ठाके जेल में ठोकेंगे, बढ़िया बढ़िया मुकदमे लाओगे, और इनका कोई भी कुछ कहने सुनने वाला नहीं बचेगा। तो आप सारे साथी जिनने इस बात को सुना, अच्छे से इस बात को वैसे समझ लेना कि ये लड़ाई किसी संदीप भारती की या किसी एक किसान संगठन की या किसी एक दो नेता की नहीं है, ये हरियाणा की नहीं, देश के किसान की लड़ाई हो चुकी है। और इसमें जो भाई घरों में बैठा रहेगा, मैं सामाजिक संगठनों के लिए कह रहा था, किसान यूनियन के लिए कह रहा था, किसी भाई के पास न्योंदा मेरा ना पहुंच पावे तो मेरे भाई अपने उस पर आ जाना। मैं बता दिया ना, मैं किसी का हिमायती या विरोधी नहीं रह रहा हूं, फिलहाल ऐसी स्टेज है। तो सारे साथी यहाँ पहुंचना, गंभीरता से अपनी बात रखना, जिसको ना रखने का मौका मिले यहाँ से अपना समर्थन या जो भी आपका पक्ष है वो अपना संदेश देना। और भाई 30 तारीख को शाम को 4-5 बजे तक हम कोशिश करेंगे, ये जो चुनाव है ये किसान कमेरे और किसान कमेरे की मेहनत को लूटने वाले लुटेरों के बीच में सीमित हो जाए। ये भाजपा और कांग्रेस वाली जो बात है ना कि मैं तो कट्टर कांग्रेसी हूं या तो मैं तो मोदी का भगत हूं, ये बातें खत्म हो जाए। सिर्फ एक लाइन का ये एजेंडा है हमारा, किसान जो मेहनत करके कमाता है और लुटेरे जो उसकी मेहनत को लूटते हैं, ये जो चुनाव उनके बीच का ही रहना चाहिए। और ये आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। 30 तारीख तक मेरे तमाम साथियों सबको संदेश दे दो, बड़ौदा गांव में जिस हिसाब से व्यवस्था बनेगी वो पंचायत घर में हमने करना है, एक मानू की चौपाल है उसमें करना है, गांव के बुजुर्गों से बात करके, ज्यादा अगर कोई संख्या होती है तो मैदान में करना है, खेत में करना है, वो व्यवस्था समय पे बना ली जाएगी। आप साथियों से सिर्फ इतना अनुरोध है, जो भी किसान के बेटे सोचते हैं कि मैं किसान के लिए काम कर रहा हूं, तो वे सोशल मीडिया पर भी और तरह की पोस्टें चलाना, ये राजनीति के वो करना छोड़ दो। एक लाइन की लड़ाई बता दिया, कमेरे और लुटेरे के बीच में साफ है, उसके सिवा कोई दूसरी लड़ाई नहीं है। ये पार्टियों के बीच में बांट के, कांग्रेस वाले भाइयों से भी कह रहा हूं, कभी ये सोच रहे हो कांग्रेस की लड़ाई बना के या हुड्डा साहब की लड़ाई बना के या खट्टर मुख्यमंत्री जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं उनकी लड़ाई बना के इसको, ना भाई, ये जो लड़ाई है किसान की रहने दो, कमेरे और लुटेरे के बीच की रहने दो। तमाम साथियों ने मेरी बात को सुना, सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लड़ाई में मजबूती से साथ देंगे। जो भी पार्टियां हैं जिनको हम आमंत्रित करना चाहते हैं, सभी से मेरी ये अपील भी है कि अपने राजनीतिक जो बातें हैं उनको अपने एक तरफ रख के और किसान के मुद्दे पे आप सब एकजुट हो जाएं। जो भी समाज का आप संदेश है आप उसको ग्रहण करें और मजबूती से सरकार को चुनौती दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय श्री राम।